पूर्णिया और आसपास के जिलों के लिए अब सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 15 सितंबर 2025 से पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। अब यह सपना है जिसका इंतजार यहाँ के लोग दशकों से कर रहे थे। रविवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुद एयरपोर्ट पहुंचे और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, सड़क और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों से सवाल भी किया। इस दौरान पप्पू यादव ने वीडियो कॉल के जरिए भारत सरकार के नगर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू से बात की और एयरपोर्ट की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। सांसद ने दिखा दिया कि कई जगहों पर काम की रफ्तार धीमी है और कुछ हिस्सों के काम की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही उन्होंने विभाग में औपचारिक शिकायत करने की बात भी कही। सांसद ने घोषणा की कि 15 सितंबर से उड़ान सेवा शुरू होगी और पहले चरण में दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधे उड़ानें उपलब्ध होंगी। बाद में हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई के लिए भी उड़ानें शुरू करने की योजना है। वहीं सिविल एविएशन के सीनियर मैनेजर ओंकार नाथ सुमन ने भरोसा दिलाया कि 15 अगस्त तक निर्माण का सारा काम पूरा हो जाएगा ताकि उड़ान संचालन में कोई दिक्कत ना हो। यह एयरपोर्ट सीमांचल क्षेत्र के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ के लोग सड़क और रेल के जरिए बड़े शहरों तक पहुँचने में काफी समय लगाते हैं। इलाज, पढ़ाई, नौकरी या व्यापार, हर काम के लिए लोगों को पटना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों जाना पड़ता है और लंबा सफर होने के कारण समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होता है। एयरपोर्ट बन जाने से अब लोग कुछ घंटों में ही देश से बड़े शहरों में पहुंच जाएंगे। इस खबर से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। व्यापारी कहते हैं कि इससे व्यापार बढ़ेगा और स्थानीय उद्योगों को देश के बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगा। वहीं छात्र कहते हैं कि पढ़ाई के लिए भी दूसरे शहरों में आना जाना आसान हो जाएगा। मरीजों का कहना है कि अब इलाज के लिए भी लंबी और थकान वाली यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। पूर्णिया के निवासी नसीम अहमद ने कहा कि पहले इलाज के लिए दिल्ली जाने में 2 दिन लगते थे, लेकिन अब कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे। व्यापारी अजय कुमार ने कहा कि हमारे सामान को अब बड़े शहरों तक आसानी से भेजा जा सकता है, जिससे कारोबार बढ़ेगा। छात्र भी कहते नजर आए कि मेरी पढ़ाई बाहर शहरों में अब छुट्टी में घर आना जाना आसान हो जाएगा। वहीं राजनीतिक रूप से भी यह परियोजना अहम है, क्योंकि सीमांचल में हवाई सेवा की मांग लंबे समय से थी और पप्पू यादव ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा। इसके लिए उन्होंने लगातार केंद्र सरकार से बात की और अब यह सेवा शुरू होने जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे विकास कार्य न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की छवि भी मजबूत करते हैं। विपक्ष भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन सभी दल मानते हैं कि एयरपोर्ट का चालू होना पूरे इलाके के लिए ऐतिहासिक कदम है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नेपाल की सीमा पास है और किशनगंज, कटिहार, अररिया और सुपौल जैसे जिलों के लोगों का यहाँ आकर उड़ान पकड़ सकेंगे, यहाँ कर वो जा सकेंगे। इसके अलावा होटल, टैक्सी सेवा, ट्रैकर एजेंसी और खान-पान से जुड़े कारोबार में भी रोजगार के नए मौके बनेंगे। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे सड़क पर उड़ान, टिकट की उचित कीमत और साफ सफाई, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ दिन बाद यात्रियों की संख्या भी घट सकती है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह सिर्फ यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की नई उड़ान है। यह रोजगार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने वाला कदम है। उन्होंने मंत्री से हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई के लिए भी उड़ान जल्द शुरू करने की अनुरोध की और बात की और चेतावनी दी कि निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना है कि 15 सितंबर को जब पहली उड़ान यहां से भरेगी तो सीमांचल के लोग गर्व और खुशी के साथ अपने इस नए सफर की शुरुआत करेंगे और आने वाले वर्षों में यह एयरपोर्ट पूरे इलाके का चेहरा बदल सकता है।
आप देख सकते हैं सारी वीडियो में कैसे पप्पू यादव अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। उल्टा पुल्टा कितना डर लगता है क्या सर? हाँ पप्पू जी, 3:30 बजे आज राहुल गांधी जी के पूरा एटीसी टावर। 80 टावर जी जी। तो 80 टावर एयरपोर्ट अथॉरिटी बना रहा है, एयरफोर्स बना रहा है। एयरपोर्ट बना रहा है। जी जी। एयरफोर्स आरसीडी आए हैं अपना। पंकज भैया। पंकज बाबू इस तारीख को कैसे Jangan. Corokian orang kata dulu nih, corok. हमको वो क्या कहते हैं, सपहा 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 कर लीजिए। हाँ, सुधीर धमधा का है। जैसे इनका काम चल रहा है सर, इनके बिल्डिंग वाला काम वहाँ इसी जगह पे सामने ये किसका है भाई? फोटो ले लो इसका जी। कवर किसका? लाइन